नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी। मोना, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज का स्पोर्ट्स कैन बेहद खास है क्योंकि ईयर एंडर सीरीज के तहत आज हम बात करेंगे फुटबॉल की, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में कल भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। ओडिशा में चौथी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला की मान्यता बहाल की। सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल ईयर एंडर की। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल के मैदान पर साल 2021 कई मायनों में बेहद खास रहा। मैदान पर कई रिकॉर्ड्स टूटे तो नए कीर्तिमानों ने सुर्खियां बटोरी। महामारी के बीच दर्शकों की वापसी हुई और रोमांच चरम पर रहा। With the delivery, and it's there! Rung in by De Bruyne for Milan! Belgium to break through! Jack Grealish, and here's Luke Shaw, and there for England! It's number 10 again! Raheem Sterling! This is a chance! Oh, the equaliser from Gavranovic! Oh, and Christensen! A firecracker! By Xhaka, Pogba! फुटबॉल प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा यूएफए यूरो 2020। महामारी के कारण प्रतियोगिता पिछले साल रद्द हो गई थी। 11 देशों में इसका आयोजन हुआ। टूर्नामेंट में कई देश और खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों को ये कहने पर विवश किया कि वाह क्या बात है। टूर्नामेंट अभी अपनी रफ्तार ही पकड़ रहा था कि डेनमार्क और फिनलैंड के मैच के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने मैदान पर खामोशी और आंखों में आंसू ला दिए। डेनमार्क के मिडफील्डर क्रिस्टियन एरिक्सन पहले हाफ में अचानक गिर गए। Christian Eriksen still being attended to, but excited, happy faces have suddenly been covered with furrowed brows and tears from many. मुकाबला कुछ समय के लिए रुक गया। एरिक्सन को अस्पताल ले जाया गया जहां पता चला कि उन्हें दिल से जुड़ी गंभीर समस्या है। मैच थोड़ी देर के बाद खेला गया, लेकिन एरिक्सन अब तक मैदान पर वापसी नहीं कर सके हैं। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और स्पेन की टीम ने अपने अपने खेल से हर किसी का दिल जीता, लेकिन नॉकआउट मुकाबलों में कमाल का प्रदर्शन कर फाइनल में पहुंची इंग्लैंड और इटली की टीम। लंदन का वेम्बले स्टेडियम मैच शुरू ही हुआ था कि दूसरे मिनट में इंग्लैंड ने कमाल कर दिया। इटली ने वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मैच के 67वें मिनट में बनुची के गोल से इटली वापस मैच में लौट आई। मैच पेनल्टी शूटआउट में गया। वहां कांटे की टक्कर हुई। इंग्लैंड 2-3 से पिछड़ रही थी और अंतिम पेनल्टी लेने आए बुकायो साका। Trippier who'll cross, and it's Luke Shaw! It's the start of dreams! Flicked across, this is a problem, and it is in! Italy are level, and it is Bonucci who's put them that way! On his young shoulders, Saka has to score. It's saved by Donnarumma, and it's Italy who are the champions of Europe.
to be the dagger in English hearts once more. इटली ने इंग्लैंड को हराकर उसका 55 साल पुराना ख्वाब तोड़ दिया। इंग्लैंड ने 55 साल के सपने पर इटली के 22 साल के युवा खिलाड़ी का जोश भारी पड़ गया। इटली के जीत के हीरो रहे उसके युवा गोलकीपर जियानलुगी डोनारामा। यूरो कप फाइनल में इंग्लैंड के साथ कुछ यूं हुआ कि इट नॉट कम होम इट वेंट रोम। मोना यूरो कप 2020 रोमांच चरम पर, लेकिन एक युवा खिलाड़ी पेनल्टी मिस करता है और इटली के लिए सोने पे सुहागा। बिल्कुल, वेम्बले स्टेडियम, मुझे अभी भी वो दृश्य एकदम कैद है आंखों में कि कैसे इटली ने वो पेनल्टी बचाई और कैसे इंग्लैंड जो कप इज कमिंग होम के नारे लग रहे थे वो अचानक से रुदन में बदल गया। और 1966 के बाद जब विश्व कप जीता था इंग्लैंड ने, तब से अब तक इंग्लैंड की टीम बदकिस्मत भी रही है और कुछ प्रदर्शन लास्ट मोमेंट पे खराब हो गया, लेकिन इस बार उसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था कि फीफा का एक टूर्नामेंट, एक ट्रॉफी उसके नाम आएगी, लेकिन इटली ने वहां ब्रेक लगा दिया उस पर। और अगर हम ओवरऑल यूरो चैंपियनशिप की बात करें तो काफी कुछ, जैसे कि आपने बताया कि जो फिनलैंड का मैच था उसमें एरिक्सन गिर गए थे और उसके बाद जिस तरीके से उनके कप्तान ने और उनकी टीम ने उनको संभाला और दुनिया भर से, भारत समेत दुनिया भर से उनके लिए जल्दी स्वस्थ होने की कामना की गई। ऐसा लग रहा था मानो कि उनके दुख में पूरी दुनिया डूब गई है। और फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर सभी की नजरें थी। गत चैंपियन पुर्तगाल की टीम अंतिम 16 से बाहर हो गई। इस बार कोरोना महामारी के बीच चूंकि ये टूर्नामेंट हो रहा था तो 5 सब्स्टिट्यूशन अलाउ किए गए थे। कुल मिलाकर जो दर्शक तरस रहे थे अच्छा फुटबॉल देखने के लिए, उनको एक अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिला। फुटबॉल की दुनिया में लैटिन अमेरिकी टूर्नामेंट कोपा अमेरिका की भी खूब चर्चा रही। कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में दुनिया के 2 बेस्ट फॉरवर्ड नेमार और लियोनेल मेसी आमने सामने थे। मैच के 21वें मिनट में एंगल डी मारिया ने शानदार गोल किया। Di Maria got it behind, it's a mistake by the defense. Di Maria, a little chip, and he scores! Angel Di Maria has put Argentina in front in the Copa America final, and Brazil cannot believe it. ये अर्जेंटीना के लिए विजयी गोल साबित हुआ। Final seconds, milking off the watch of referee Esteban Ostojic. He looks at his watch, and Messi gave that ball away, but the game ends. Argentina have done it. Messi has done it. They have won the Copa America. अर्जेंटीना की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि यह लियोनेल मेसी का पहला इंटरनेशनल खिताब है। मेसी ने टूर्नामेंट में 4 गोल किए। उन्हें नेमार के साथ संयुक्त रूप से बेस्ट प्लेयर चुना गया। वहां अर्जेंटीना चैंपियन, मेसी चैंपियन के नारे लग रहे थे। मेसी के कैबिनेट में इसी खिताब की कमी थी। बिल्कुल इसी की कमी थी और हमेशा उन पे ये तोहमत लगती रही कि वो क्लब के लिए अच्छा खेलते हैं लेकिन अर्जेंटीना के लिए नहीं खेलते। और जब आखिरी सीटी बजी इस मैच की और जैसे उनकी आंखों में आंसू थे और सारे खिलाड़ी उनकी तरफ दौड़े, उससे समझ में आता है कि ये मैच उनके लिए कितनी अहमियत रखता था। 93 के बाद अर्जेंटीना ने ये खिताब जीता है और 12 गोल टूर्नामेंट में हुए, उसमें से 11 में मेसी की भूमिका रही है। तो बहुत ही यादगार मैच नहीं था, लेकिन अर्जेंटीना के फुटबॉल प्रेमियों को दशकों तक ये मैच याद रहने वाला है। अब बात करते हैं चैंपियंस लीग फुटबॉल की। दुनिया के टॉप क्लब्स के बीच श्रेष्ठता की जंग ही इस प्रतियोगिता को बेहद खास बनाती है। उतार चढ़ाव सफर के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी के बीच हुआ फाइनल मुकाबला। दोनों टीमों के बीच शुरू से ही जोरदार संघर्ष देखने को मिला। मैच के 42वें मिनट में चेल्सी के युवा स्ट्राइकर काइल हावर्ट्स ने वो कर दिखाया जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। The space was there. He's played in Kai Havertz, who is around Ederson, and Havertz scores for Chelsea. It's a royal blue moment for the would-be royals of Europe from London town.
for a German coach, a German striker, and Pep has it to do. इसके बाद दुनिया के दो बेहतरीन मैनेजर पेप ग्वार्डियोला और टॉमस ट्यूचेल ने मैदान पर जबरदस्त रणनीति का प्रदर्शन किया। दूसरे हाफ में कोई गोल नहीं हो सका और चैंपियंस लीग का खिताब चेल्सी ने अपने नाम कर लिया। All eyes on you, ref. Chelsea Football Club champions of Europe. It's happened. It's real against the odds. With a bit of experience, those young guns of 2021 are the kings of the continent. The cup belongs to Chelsea again. ये वर्ष फुटबॉल के मैदान के बाहर खिलाड़ियों के ट्रांसफर्स के लिए भी चर्चा में रहा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर्स में से एक लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना से अपने दशकों भरे सफर के समापन की घोषणा की। अपने अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के डिफेंडर्स को अपने क्रिएटिव खेल से चकमा देने वाले मेसी भावुक हो गए और बोलने से पहले ही टूट गए। Lionel Messi will not continue at FC Barcelona. Bueno, un buen día. La verdad que no se dio a hablar. Hoy me toca despedirme de esto. ये साल मेसी के लिए स्पेशल रहा। उन्होंने कई दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए अपना 7वां बैलन डी'ओर खिताब जीता। मोना, कई और रिकॉर्ड्स भी मेसी ने अपने नाम किए। बिल्कुल, 7वां बैलन डी'ओर उन्होंने जीता। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन मेसी कामयाब रहे और इस साल उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड रहा कि बार्सिलोना से उनका नाता जरूर टूटा, लेकिन 672 गोल एक क्लब के लिए करने का विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। पेले के नाम 646 गोल थे जो सैंटोस क्लब के लिए उन्होंने बनाए थे। और मेसी के लिए निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि कितना भावुक वो पल रहा होगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही फफक पड़े थे। और रिकॉर्ड की आपने बात की है तो मैं यहाँ रोनाल्डो का भी जिक्र करूंगी। जी हाँ, बिल्कुल, जहां मेसी का जिक्र होगा रोनाल्डो का भी जिक्र होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इटली से इंग्लैंड की वापसी की। इटालियन क्लब यूवेंटस से उन्होंने सत्र के बीच से ही करार समाप्त करने की घोषणा की और अपने पुराने क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड की रेड जर्सी में एक बार फिर खेलते नजर आए। रोनाल्डो ने आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले में पहला गोल करते ही अपने नाम एक खास कीर्तिमान बना लिया। वो ईरान के अली डेई को पीछे छोड़ दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए। Find a way past McLean and he has Ronaldo's header and he has done it. He just had to. The man who has an addiction to headline making has now become the global goal scoring supremo. That is why he is a legend. पुर्तगाल ने 2-1 से जीता। विश्व कीर्तिमान बनाने के बाद रोनाल्डो ने अपने भाव कुछ इस तरह व्यक्त किए। So happy. I'm very happy. Not only because I beat the record, but special for the special moments that we had. 2 goals in the end of the game. So tough, but I have to appreciate what the team did. We believe until the end. The supporters. I'm so glad. रोनाल्डो के रिकॉर्ड्स पर आप कुछ बता रही थी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया अली देई का 109 अंतर्राष्ट्रीय गोल का रिकॉर्ड तोड़कर अब रोनाल्डो के नाम 115 गोल हो गए हैं। और यूरो चैंपियनशिप की हम बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने 5 गोल किए थे, तो यूरो चैंपियनशिप में भी सबसे ज्यादा 14 गोल उनके नाम हो गए। उन्होंने माइकल प्लातिनी का 10 गोल का रिकॉर्ड तोड़ा और ओवरऑल करियर में 802 गोल यानी दुनिया में सबसे ज्यादा गोल कर चुके हैं। पेले का रिकॉर्ड उन्होंने 766 गोल का तोड़ा। और हैरानी मुझे इस बात की होती है कि इतना सारा कारनामा इस साल रोनाल्डो ने किया, लेकिन जो बैलोन डी'ओर की दौड़ में वो 6ठे स्थान पे थे। जी हाँ, बिल्कुल। टोक्यो ओलंपिक में फुटबॉल में पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक ब्राजील ने स्पेन को हराकर जीता, जबकि महिला वर्ग में कनाडा की टीम अव्वल साबित हुई। 2021 में भारतीय फुटबॉल की बात करें तो टीम इंडिया ने नेपाल को 3-0 से हराकर सैफ चैंपियनशिप एक बार फिर जीतने में सफलता पाई। Still Sahal in there and scoring in the last minute of the game, and for sure
India has done it. India are the champions again. India has done it again. Winning this title for the 8th time in 13 editions. India with a very strong performance in the final, beating Nepal for the second time in this tournament. This one was much more convincing, their group stage win. भारतीय कप्तान सुनील छेत्री मैदान पर छाए रहे और उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। भारतीय महिला फुटबॉल के लिए यह साल कई मायनों में खास रहा। इतिहास में पहली बार भारतीय टीम ने ब्राजील के साथ मैच खेला। टीम भले ही इस मुकाबले में हार गई, लेकिन मनीषा कल्याण ने एक गोल कर इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज करा लिया। Chance for a counterattack here from the visiting ladies. Down this left-hand side, India, we get a shot in, goal for India! What an equalizer, what a reply from the ladies from India. Very, very good counterattack, no chance for Leticia. Definitely deserves to celebrate, and celebrating she is, that is Manisha Kalyan, 8 caps for India, now 9. Great goal for her. इस साल कई दिग्गज खिलाड़ियों ने फुटबॉल की दुनिया को अलविदा कहा और संन्यास लेने की घोषणा की, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम जो था वो था अर्जेंटीना और बार्सिलोना के स्ट्राइकर सर्जियो अग्वेरो का। तो ये था स्पोर्ट्स कैन में फुटबॉल ईयर एंडर 2021। भारत के महान ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वे भारत के लिए 23 साल तक खेले और 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य भी रहे। हरभजन सिंह भारत के दूसरे स्पिन गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट में 400 से ज्यादा विकेट लिए थे। उनसे पहले अनिल कुंबले ने यह कारनामा किया था। भज्जी ने अपने 103 टेस्ट मैच के करियर में 417 विकेट लिए, वहीं 236 वनडे में उनके नाम 269 विकेट रहे। उनकी इकॉनमी भी 4.31 की रही। वहीं 28 T20 मुकाबलों में भज्जी ने 25 विकेट झटके। आईपीएल में हरभजन ने 163 मैच खेलकर 150 विकेट अपने नाम किए। दुबई में एसीसी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार 11 बजे शुरू होगा। अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने संयुक्त अरब अमारात पर 154 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी। अन्य मुकाबलों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 4 विकेट से, जबकि श्रीलंका ने कुवैत को 274 रन से पराजित किया। अगले महीने वेस्टइंडीज में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप से पहले तैयारियों के लिहाज से यह महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। ओडिशा के खेल मंत्री तुषार कांति बेहरा ने आज भुवनेश्वर में 4थी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। ओडिशा सरकार के खेल और युवा सेवा विभाग के साथ ओडिशा का पैरा स्पोर्ट्स संघ 3 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है, जिसमें 500 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL की मान्यता बहाल कर दी है और इस निर्णय से भारत को खेल में बेहतर वैश्विक मानकों को हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मान्यता की बहाली खेल में बेहतर वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के भारत के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। ये भारत सरकार के अथक प्रयासों का परिणाम है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कहा है कि 2022 के लिए फीफा रेफरी अंतर्राष्ट्रीय सूची में 18 भारतीय रेफरी चुने गए हैं। भारत से चयन किए गए 18 रेफरी की सूची में से 4 महिलाएं और 14 पुरुष शामिल हैं। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मणिपुर स्टेट लीग में भाग लेने वाले 15 फुटबॉल क्लबों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। सभी को 3-3 लाख रुपए दिए गए हैं और साथ ही कई भत्तों में बढ़ोतरी भी की गई है। समय नहीं है मोना की किसी और खबर पर चर्चा कर रहे हैं। कल जो एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला है, किसका पलड़ा भारी देखती हैं एक लाइन में? भारत का पलड़ा निश्चित तौर पर भारी होगा पिछले मैच के प्रदर्शन को देखते हुए। स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।